नमस्कार दोस्तों, टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी फरवरी का समय चल रहा है और प्रत्येक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से उसके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में डिक्लेरेशन मांगता है। तो आपके अगर एम्प्लॉयर ने आपसे डिक्लेरेशन मांगा है तो आपको 12 फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर फॉर्म 12 में किसी भी प्रकार से भरने में आपको दिक्कत आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट पे www.taxdoctor.co.in पे विजिट करिए। आपको फॉर्म 12 भरने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे फॉर्म 12 भरने के लिए किस टाइप से तकलीफ आएगी और मुझे क्या क्या डिक्लेरेशन उसमें देना पड़ता है, तो चलिए यही समझते हैं। सबसे पहले मुझे 12 में दो प्रारूप मिलेंगे कि आप ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं या न्यू रिज्यूम के हिसाब से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरी सैलरी 7,75,000 तक है तो मुझे न्यू रिज्यूम ही भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यू रिज्यूम में बेसिक छूट 3 लाख की होती है। इसके अलावा मुझे 40 लाख का 87A में टैक्स की छूट मिल जाती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का रुपए दिया गया है। इस प्रकार टोटल 7,75,000 का तक इनकम पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ, अगर इसके ऊपर मेरी इनकम जाती है और मैंने होम लोन लेके रखा हुआ है तो फिर मुझे ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओल्ड रिज्यूम में बेसिक छूट आपको 2.5 लाख मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है टैक्स का। इसके अलावा 50,000 रुपए की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। इसके अलावा 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो ये टोटल हो गया आपका 7 लाख। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लेके रखा है उस पे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है सेक्शन 24 में। तो आपने अगर होम लोन लेके रखा हुआ है तो आपको ओल्ड रिज्यूम में बेनिफिट है अगर आपकी तनख्वाह 8 लाख 8.5 लाख तक की है। हाँ, अगर मेरी तनख्वाह 10 लाख के ऊपर है और मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर मुझे न्यू रिज्यूम में ही जाना है। या 8 लाख भी है और मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी मुझे न्यू रिज्यूम में ही जाना है। हाँ सर, अगर मैं ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम का कैलकुलेशन कैसे करूं, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट प्रोवाइड की है। आप इसमें जाके अपनी इनकम को ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम दोनों में फिट करिए और आपको सही टैक्स का कैलकुलेशन मिल जाएगा। अगर न्यू रिज्यूम में अगर 10,000 रुपए टैक्स आ रहा है और ओल्ड रिज्यूम में 20,000 रुपए टैक्स आ रहा है तो साफ साफ है कि आपको न्यू रिज्यूम में जाना है। सर, इसके अलावा अगर न्यू रिज्यूम में अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या क्या इन्वेस्टमेंट के प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को देना है। तो सर देखिए, अगर आप न्यू रिज्यूम में सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एनपीएस और अग्निवीर योजना के तहत अगर आप कुछ डोनेशन करते हैं तो इसी का छूट मिलेगा। तो मुझे सिर्फ अपने फॉर्म के साथ एनपीएस के इन्वेस्टमेंट और अग्निवीर योजना का अगर मैं इसको डोनेशन करता हूं तो इसका सर्टिफिकेट यही मुझे सबमिट करना है। हाँ, अगर मैं ओल्ड रिज्यूम में जाता हूं तो यहाँ मुझे 80G हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80D, इसके अलावा हाउसिंग लोन के स्टेटमेंट, इसके अलावा LIC, PF या कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट संबंधित टैक्स कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके सर्टिफिकेट मुझे अपने फॉर्म 12 के साथ अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है।